हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है। 21 जुलाई से 2025 से 23 जुलाई 2025 को इसका आईपीओ खुलने वाला है। 120 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है इन्होंने और 1200 का लॉट साइज है। और यहाँ पर कट ऑफ प्राइस इसको बोलना गलत है, बट अपर बैंड इन्होंने सेट किया है बिकॉज ये बुक बिल्डिंग आईपीओ रहने वाला है। 70 करोड़ रुपए टोटल कंपनी यहाँ पर उठाना चाह रही है, जिसमें से सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। 85% मालिकाना बिफोर दी आईपीओ कंपनी के प्रमोटर्स के पास में था। आफ्टर दी आईपीओ 61% के आसपास में रह जाने वाला है। अब यहाँ पे जो कंपनी है वो मेनली जो काम करती है, जो अब तक करती आई है, या फिर जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखने को मिला कि एक्सकवेशन का जो काम होता है, खुदाई को जो काम होता है, वो कंपनी मेनली यहाँ पर करती हुई दिख रही है। सो कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते हैं खुदाई का काम करने के बाद में, जो ऊपर स्लैब बनाने का जो सरफेस होता है उसको फ्लैट करने का। कभी भी कोई बिल्डिंग या प्रोजेक्ट बनता है तो उसको पीछे पहले जितनी बड़ी या कितने बढ़िया डिज़ाइन या बिल्डिंग बनने वाली है उसके हिसाब से पहले कितना नीचे स्लैब तैयार होने वाला है। तो मेनली ये काम कंपनी करती हुई यहाँ पर दिख रही है, जिसमें पहले एक्सकेवेशन होता है, फिर माल, रोड़ी, माल, सरिया वगैरह सब कुछ मिला के जो ईपीसी प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट करती है कंपनी यहाँ पर। साथ में कंपनी लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का। साथ में ही कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है यहाँ पर वो 250 करोड़ रुपए की लगाई गई है। पैसे जो कंपनी उठा रही है, यूजुअली जो ईपीसी सेक्टर में जो कंपनी कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में जो कंपनी आईपीओ से पैसे उठाती है, उनका सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में जाता है। तो इस कंपनी का अभी मैक्सिमम जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में ही जा रहा है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 49 करोड़ रुपीज़ ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जा रहे हैं। कंपनी 70 करोड़ रुपए उठा रही है, तो बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के हिसाब से जो पैसा जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमें शुरुआत में देखने को मिल रहा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास 61% मालिकाना है आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला। दैट्स अगेन ए नेगेटिव पॉइंट बिकॉज कंपनी की साइज अभी छोटी है। स्टिल दे आर लूजिंग ए लॉट ओवर हियर। नेक्स्ट कंपनी, ओके, यहाँ पर दूसरी चीज़ देख रहे हैं तो यहाँ पर देखने मिल रहा है कंपनी के ऊपर में कोई केस वेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कोई खास। यस, कंपनी के और कंपनी के जो डायरेक्टर उनके खिलाफ में टैक्स से रिलेटेड जरूर केसेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के जो मेन कंट्रोलिंग स्टेक है वो है तिलक मुंद्रा जी के पास में। एंड यही कंपनी का आज के दिन डिसीजन लेते हैं जो भी लेते हैं। 2006 में इस कंपनी की शुरुआत हो गई थी, इसकी शुभांगी मेटल प्राइवेट लिमिटेड की। 2006 में ये कंपनी खुली थी और इसको जिन्होंने खोला था उनका नाम था गिरिराज कोठारी एंड राम कन्याबेन कोठारी। बाद में जो आज के दिन जो मालिक लोग हैं जो आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं, इन्होंने इन लोगों से इस कंपनी को खरीद लिया और बाद में इन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया, जिसका नाम रखा गया सेवी इंफ्रा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और बाद में उसका ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, जो कि आज कंपनी काम कर रही है। तो ये एक अगर अगर आपको कोई कंपनी या फिर कोई रूल्स रेगुलेशन सेबी के होते हैं जो कि आपको कुछ करना है, तो आप नई कंपनी खोलोगे तो वो एक नई कंपनी है, मतलब अभी खुली है 2 साल पहले 3 साल पहले। तो आपको क्या पुरानी कंपनी चाहिए होती है दिखाने के लिए कि हमारी कंपनी इतनी पुरानी है, राइट। तो ये मुझे देख रहा है कि उस सब्जेक्ट के तरीके से इन्होंने नई कंपनी नहीं खोली, इन्होंने पुरानी कंपनी जो चलती आ रही है, फालतू पड़ी हुई है, उसको खरीद लिया किसी और से और बाद में उसका ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया कि हाँ अब ये हमारी कंपनी है, पहले ये काम करती थी अब ये काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट चेंज का मतलब कंपनी क्या करती है और क्या करने वाली है, अब क्या करेगी, दैट्स ऑब्जेक्ट। क्योंकि कोई भी कंपनी जब खड़ी होती है तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है कि क्या करेगी। तो दे चेंज द ऑब्जेक्टिव एंड 2023 में ही इसकी कंपनी के अंदर नई जान डली है। तो दैट मीन्स की कंपनी जो अभी आज के दिन जो काम कर रही है, तो नई शुरुआत है जो कंपनी 2023 में ही हुई है। अभी 2 साल पुरानी ही ये कंपनी देखने को मिल रही है। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2023 की खुली है, जो कि आज के दिन काम करे उस हिसाब से देखते हुए। बाकी अब पैदा कब हुई है वो अलग बात है, राइट। कंपनी के जो कंपनी के पास में कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट कुछ भी नहीं है। आज के दिन 68 कंपनी के शेयर होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। तिलक मुंद्रा जी यहाँ पर इस कंपनी के मेनली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्हीं की पूरी चल रही है आज के दिन कंपनी के अंदर में। एंड इनके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 33 ईयर्स की एज है और इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास में देखने को नहीं मिल रहा है। और इनका दूसरा चीज़ और है कि 12वीं पास है एंड दैट्स नॉट एन इश्यू, एक्सपीरियंस मैटर्स। और फील्ड के अंदर में तो एक्सपीरियंस इज़ द मेन थिंग। और यहाँ पर, और इस चीज़ को कई बार कई लोग सवाल उठाते हैं कहाँ है, तो यहाँ पर देखना सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन 2008 के अंदर में इन्होंने कंप्लीट किया था। उसके बाद में इनका कोई भी और रिकॉर्ड पढ़ाई का देखने का नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की आज के दिन ये 25 लाख रुपए जो सैलरी है कंपनी से उठाने वाले हैं। अब आगे सालों के अंदर में अभी तक 15 लाख के आसपास में उठाते आए हैं। कंपनी जो
है आज के दिन ये जो इसके पास में कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे नहीं है। नथिंग इज ओन्ड बाय द कंपनी, एवरीथिंग इज आइदर ओन्ड बाय द प्रमोटर्स, या तो प्रमोटर्स के नाम पे है प्रॉपर्टी जो कंपनी यूज करती है, या फिर वो लीज पर ली हुई है, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर कंपनी जो लोगो यूज कर रही है वो एक्सेप्टेड है, बट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, बट रजिस्टर हो जाएगा, राइट। तो जितने भी काम कंपनी के हो रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, 2023 में हो रहे थे, 2024 के अंदर में हो रहे हैं, बिकॉज कंपनी है ही नहीं, बस जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनके अंदर में सेट करने के लिए पुरानी कंपनी को खरीद के यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है, ऐसा देखने को मिल रहा है या फिर लग रहा है। 33 एम्प्लॉयज़ ही 250 करोड़ की कंपनी के अंदर में आज के दिन काम कर रहे हैं, दैट्स अगेन क्वेश्चनेबल। नेक्स्ट, कंपनी का जो जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, एंड ज़्यादातर प्रोजेक्ट बाकी दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं। एंड ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की कुछ आपको झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पे 28 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग है, अभी आया है, कंपनी करना अभी चालू नहीं की है। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये 12 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिनमें आप मेनली देख रहे हो कि जो बिल्डिंग है, ये जो कंपनी का जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, तो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। सिविल वर्क, सेंटर प्लांट, यहाँ पर इनमें एक्सकेवेशन का जो काम है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में। सो मेनली इनका जो काम है, अब पहले एक्सकेवेशन का था, अभी जो है पूरी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट भी इनको मिलने लग गए हैं। सो दीज आर अगेन जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में भी इनके काफ़ी ज़्यादा जो हैं रेवेन्यूज पड़े हुए हैं अभी तक। वर्किंग ऑर्डर इतने का है, जबकि कंपनी का 17 करोड़ का, और अभी रेवेन्यू कंपनी ने 26 करोड़ का दिखाया, 26 लाख का ही दिखाया अभी तक, तो इतना अभी तक बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस टाइप के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी कंपनी का अच्छा खासा अभी भी काम चल रहा है, और वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बचा हुआ है जो कि कंपनी ने अभी तक रिसिप्ट नहीं काटी है। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे पड़े, मतलब ऑर्डर बुक अच्छी खासी है, और जो ऑन गोइंग ऑर्डर बुक है वो भी अच्छी खासी पड़ी हुई है इनके पास में, एज पर दीज डिटेल्स, राइट। नेक्स्ट, कंपनी के 49 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी अब तक कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें 400 करोड़ रुपए तक की प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। मेनली अगर हम लोग देखते हैं तो शुरुआत में 2021 में इनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखने वाले, प्रोजेक्ट कमेंसमेंट डेट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है, और कंपनी का जो नाम चेंज हुआ है, एंड एवरीथिंग वो सब कुछ जो है 2022 में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाए हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो 2019 में इन्होंने एक्वायर कर लिया था इस कंपनी को, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट चेंज किया 2023 में। दैट मीन्स कि जो अभी आज के दिन कंपनी काम कर रही है, जो कि ईपीसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वो कंपनी ने 2023 के बाद में शुरू किए हैं। और मेनली जो कंपनी जैसे यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहे हैं, दीज आर ओवर हियर, जैसे हम लोग, राइट, दिस इज ट्रेडिंग का बिजनेस हो गया, लॉजिस्टिक्स का बिजनेस हो गया, ये 2021 से कंपनी करती हुई आ रही है। नेक्स्ट, ओके, आप ये प्रोजेक्ट के बारे में देख सकते हैं कि कब ये शुरू हुआ, कब ये ख़त्म हो गया, कितने रुपए का था, और ये सब यू कैन सी ओवर हियर, जो सिर्फ फॉर एग्जांपल पर्पसेस मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स उस वक्त नहीं थे, फिर धीरे धीरे कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने लग गए हैं। नेक्स्ट, कंपनी को डायरेक्ट जो आज के दिन काम मिल रहा है वो सब कॉन्ट्रैक्टरशिप से कम मिल रहा है, और डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स जो कंपनी के पास में आ रहे हैं उनकी जो वैल्यू है वो खूब ज़्यादा लग रही है। कंपनी का टॉप 5 कस्टमर से जो रेवेन्यू आया है वो 74% के आसपास में है। दैट्स अगेन ओके, और हियर अगेन ओके ओके एंड ओके। अब थोड़ा सा हम कंपनी के कितना पैसा इस पूरी लगा हुआ है, तो यहाँ पर 185 करोड़ रुपीस टोटल इसमें लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 50 करोड़ रुपए ही लगा हुआ है, बाकी जितना पैसा है वो उधारी का। दैट मीन्स डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज नॉट गुड। उधारी इन्होंने बहुत अच्छी खासी यहाँ पर ले रखी है, शॉर्ट टर्म उधारी और लॉन्ग टर्म उधारी दोनों ही काफ़ी अच्छी खासी ले रखी है, और वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पर ले रखी हैं। यहाँ पर अगर वर्किंग कैपिटल के हिसाब से शॉर्ट टर्म बोरिंग हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग भी इन्होंने ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट पे ले रखी है, बिकॉज दैट इज वर्किंग कैपिटल बोरोइंग। और यहाँ पर अनसिक्योर्ड जो बोरोइंग है उनकी इंटरेस्ट रेट चेक करो, यहाँ पर 25%, 18%, तो बहुत महंगे के आसपास में इनको लोन मिल रहा है, सस्ता लोन कंपनी को नहीं मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको, ओके, इससे पहले एक चीज़ और दिखा दूंगा आपको। अगर बैलेंस शीट में हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा लोन, देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अच्छे खासे पे कर रखे हैं, यहाँ पर लोन में पैसा उठा कर लोन में दे रखा है। आई आई थिंक कंपनी को जो प्रोजेक्ट्स लेने पड़ते हैं तो बिकॉज ऑफ द टेंडर थिंग कंपनी हैज़ टू डू दिस, एंड राइट। एंड बाकी हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं, दैट इज़ 10.5, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, राइट। ओके, तो 35 करोड़ रुपीज जो कंपनी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो देख रहे हैं कैपिटल एडवांस अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी।
कंपनी अब तक बोल रही थी कि हम एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं, जैसे दैट मीन्स हमको प्रोजेक्ट मिलता है, उसके बाद में हम किराए पे मशीनरी वगैरह उठाते हैं और उसके बाद में काम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वापस मशीनरी वगैरह जमा करवा देते हैं। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी अपनी मशीनरी खरीदने का ट्राई करी, जिसकी वजह से कंपनी बोली कि कैपिटल एडवांस हमने दे दिया है, तो मशीनरी वगैरह है खुद ही खरीद रहे हैं, राइट। दूसरा हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी की इन्वेंट्री हर साल जो है बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 65 लाख की थी, फिर यहाँ पर 14 करोड़ की हो गई, यहाँ पे 48 करोड़ रुपीज़ की हो चुकी है इन्वेंट्री, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस, जो कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर जो जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें अंदर जो कंपनी का माल लग रहा है वो इन्वेंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ता ही जा रहा है, प्रोजेक्ट्स भी अपकमिंग भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स बहुत हाई अमाउंट में चल रहे हैं, इसमें कंपनी को उधारी पे पैसे पे माल खरीदना पड़ रहा है, वो चल रहा है। सो कैश की फॉर्म में कंपनी के पास में पेमेंट नहीं आ रहा है ज़्यादा, इसकी वजह से कंपनी का लोन बढ़ता जा रहा है, वो भी महंगे के अंदर में कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है। दूसरा कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो कि यहाँ पर देखें 3 करोड़ 17 करोड़ और यहाँ पर 97 करोड़ रुपीज़ का ट्रेड रिसीवेबल्स रह गया है। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चल भी रहे हैं बहुत अच्छे से, बट जो पेमेंट है रिसिप्ट काटने के बाद भी नहीं मिल रही है, जो कि बड़ा इश्यू देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और एक चीज़ और कि कंपनी का जो पैसा है वो अटक भी रहा है, राइट, बिकॉज जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का 1 से 2 साल पुराना जो पैसा है वो लगभग 5.5 करोड़ रुपया अटका हुआ भी है एट प्रेजेंट एज ऑफ टुडे। सो दैट्स ए वेरी नेगेटिव, दीज आर काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव पॉइंट्स फॉर द कंपनी की कंपनी का एक तो इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ती जाए, जिसकी वजह से कंपनी को लोन पे पैसा उठा के इन्वेंट्री खरीदनी पड़ रही है, फिर जो काम पूरा हो जा रहा है उसका भी पेमेंट नहीं आ रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ अगेन कंपनी का पैसा जो है उसके और लोन पे पैसा इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, और वो भी इंटरेस्ट जो लोन लिया हुआ है वो भी बहुत महंगे में लिया हुआ है। तो दीज आर काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव्स। अब यहाँ पर हम लोग जैसे चेक कर पा रहे हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6 करोड़, फिर 101 करोड़ रुपया हो गया, फिर 283 करोड़ रुपया। सो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, कंपनी के पास में अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। एंड यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, बट हालत थोड़ी टाइट है बिकॉज ऑफ अगेन कंपनी के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पर आज के दिन। कंपनी में अगर हम पैसा लगाते हैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स को देख के लगा सकते हैं, बिकॉज कंपनी खुद के पास में एसेट्स तो है नहीं, बस काम है, काम होता है तो वो रेवेन्यू मतलब नेट प्रॉफिट्स आता है, नेट प्रॉफिट्स पूरा का पूरा कैश की फॉर्म में अटक जा रहा है, या तो इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा है या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में। सो कंपनी के अंदर में कमाई का भी कुछ खास मज़ा देखने को मिल नहीं रहा है पैसा अटकने की वजह से, और लोन इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है ये बेसिकली इन्फ्लुएंस तो करता है क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट है, बट पॉइंट है कि कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनिकली चलाने के लिए कंपनी को डिपेंडेंसी है वो बढ़ानी पड़ रही है। तो दिस इज अगेन नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग 23 करोड़ जो है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने कमाए हैं, जिसको अगर हम लोग पी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर लगभग 11-12 के आसपास का निकल के आता है पी रेशियो। दैट्स अगेन वेरी गुड, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ऑलरेडी इसी सेगमेंट में कंपनियां जो काम कर रही हैं तो इसके मुकाबले इसका 15 का पी रेशियो है और इस पर्टिकुलर कंपनी का 19 का पी रेशियो देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो नेगेटिव पॉइंट्स इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के हैं कि रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, बट द नेगेटिव पॉइंट्स आर वेरी मच ओवर देयर बिकॉज ऑफ दी कैश हाथ में नहीं आ रहा है, और कंपनी अपने आप को बहुत बड़ा खर्चा भी कर रही है। कंपनी मशीनरी जो लाइट एसेट मॉडल से सीधा ओनिंग मॉडल की तरफ में शिफ्ट हो रही है, वो यहाँ पर दिखने को मिल रही है। साथ में अगर हम लोग इन कंपनियों को भी देखते हैं, इनको मार्केट ने इतनी वैल्यू क्यों दे रखी है, क्या इनकी भी हालत वैसी ही है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 272 करोड़ रुपीज़ जो कि आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी के बराबर सा ही है। नेट प्रॉफिट 33 करोड़ रुपीज़। ऑफकोर्स अब आईपीओ वाली कंपनी से ज़्यादा नेट प्रॉफिट्स निकाल ले पा रही है बिकॉज इसका इंटरेस्ट रेट है वो भी इसका भी काफ़ी अच्छा खासा है। दैट मीन्स ये अच्छा कमाई कर ले रही है आईपीओ वाली कंपनी से, इसीलिए इसको 505 करोड़ रुपए की वैल्यू मार्केट ने दे रखी है बराबर रेवेन्यू होने के बावजूद भी। दूसरा इसके पास में पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इसका जो कैश फ्लो नेगेटिव है वो ज़्यादा कम है उस कंपनी के मुकाबले, बिकॉज इसका कैश फ्लो नेगेटिव है बिकॉज ऑफ द ट्रेड्स पेबल। बाकी ट्रेड इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसा नहीं है और ट्रेड रिसीवेबल्स में ज़्यादा पैसा इसका नहीं अटक रहा है कंपेयरिंग टू दैट आईपीओ कंपनी, राइट। और इसकी ओनरशिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओनरशिप इज अगेन एट पार विद दी आईपीओ कंपनी। दूसरी कंपनी गणेश इंफ्रा वर्ल्ड, इसको भी अगर चेक कर लेते हैं कि इसका रेवेन्यू किस तरीके से, तो इसका 583 करोड़ डबल है जो आईपीओ लेके आ रही है उससे, और नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो भी यहाँ पर डबल देखने पड़ रहे हैं आईपीओ वाली कंपनी से। इसको जो मार्केट में वैल्यू दे रखी है वो 747 दे रखी है करोड़, जबकि कमाई और रेवेन्यूज वाइज अगर देखा जाए तो आईपीओ लेके आ रही है उस कंपनी को भी मार्केट यहाँ से लगभग 30% का वैल्यू देना चाहिए, मार्केट को देना चाहिए, राइट। और यहाँ पर इसका क्या हालत ख़राब है, कैश
ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका भी खराब है, जैसे आईपीओ वाली कंपनियां खराब है उसी तरीके से इसका भी खराब है। सो कंपेयरिंग विद दीज कंपनीज आई थिंक मार्केट को वैल्यू उसको देनी चाहिए लगभग 20-30% के आसपास की, या तो वो लिस्टिंग गेन में मिले या फिर शॉर्ट टर्म बाद में मिले। बाकी जो लीड मैनेजर जो इस आईपीओ को लेके आ रहा है, जो कंपनी लीड मैनेजर एज ए रील में इस कंपनी के आईपीओ को लेके आ रही, उसकी जो हालत है पुराने आईपीओज के अंदर में, वो कुछ खास अच्छी नहीं रही है। अगर हम लोग 2025 के अंदर में चेक करते हैं तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन कंपनी को कुछ खास नहीं मिला और उसके बाद में भी कुछ ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं 2025 में जो आईपीओ लेके आए ये लीड मैनेजर। तो 2024 में जो लीड मैनेजर आईपीओ लेके आए हैं उनकी भी लिस्टिंग गेन कुछ खास रही नहीं है, बट उसके बाद में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो कुछ कंपनियों की ठीक ठाक देखने को मिली है, राइट। सो पूरी वैल्यू पे ही बात है तो यहाँ पे 30% कंपेयरिंग बेसिस पे चल रहा है। बाकी मार्क काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में। दूसरी कंपनी को एक्वायर करना, देन इसके अभी रेवेन्यूज़ 2 साल पहले ही बढ़ना चालू होना, फिर सारा का सारा पैसा अटक जाना, फिर लाइट एसेट मॉडल से सीधा का सीधा ओनिंग मॉडल पे शिफ्ट होना। सो दीज आर सो मच पिवट ओवर हियर एंड अचानक से फिर आईपीओज को लेके आना, वो इतना बड़ा पैसा उठाना और बीच में जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन करना। So these are kind of very negative points for the company. So I would not go for the long term right now. I would see the upcoming results in the future. अभी के लिए सिर्फ मैं शॉर्ट टर्म दैट टू ओनली, अगर ये ग्रे मार्केट प्राइस इस पर्टिकुलर कंपनी का अच्छा चलता है, राइट, जीएमपी मोर देन 30% से ऊपर चलता है, तो मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म के लिए चलूंगा। बाकी थोड़ा रिस्की है यहाँ पर ये गेम पूरा का पूरा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।